तक। लेकिन क्या एक सवाल मैं भी आपके माध्यम से टिकैत साहब से पूछ सकता हूँ? वहाँ पे तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाती, मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ, कि जो तुम्हारा किसानों का आंदोलन है उस रास्ते से, जिस रास्ते पर हम निकले थे, हम साथ में चले, तो उसे भटक क्यों गए तुमने उसको राजनीति का स्थल क्यों बना दिया? एक जगह पे जहाँ पे लखीमपुर खीरी के 4 लोग वहाँ पे शहीद होते हैं हमारे किसान भाई, तो हमारे किसान भाइयों में से हो सकता हूँ एक मेरे जैसा भी कोई भाई था, 4 आदमियों को पीट के तुमने क्यों मार डाला? क्या तुम उस रास्ते पे जा रहे हो जिस रास्ते पे हमारे पुराने बुजुर्गों ने जो ये सारी चीज़ें आगे बढ़ाई हैं? हमारे महेंद्र सिंह टिकैत साहब सारी ज़िंदगी किसानों के लिए लड़ते रहे, क्या तुम उस रास्ते पे चल रहे हो? एक्शन का रिएक्शन होता है ना, एक्शन का रिएक्शन होता है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर तुम्हारे सिंधु बॉर्डर पे क्या हुआ? एक दलित बंदे को उसके हाथ पैर काट के उसको लटका दिया जाता है, तुम कहीं ना कहीं उसमें राजनीति इन्वॉल्व कर रहे हो। उसमें उनका कोई बयान नहीं आया? भाई साहब मैं सुनो ना मेरी बात, आंदोलन को राजनीति के साथ में जोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। राजनीति के साथ तुम्हारे ऊपर 20 तरह के एलिगेशन लगेंगे, 20 तरह के आरोप लगेंगे, उन आरोपों में ही घिरे रह जाओगे और तुम मुद्दे से भटक जाओगे जो वो भटक रहे हैं। आपको लगता है आंदोलन मुद्दे से भटक गया? हाँ, फिलहाल अभी तो यही लग रहा सर। और ये जो मैं आज का जो मुद्दा है, ये रैली है जयंत चौधरी साहब की, मैं हमेशा से जुड़ा रहा हूँ उनके साथ। लेकिन मेरा आज का ये सवाल यही है कि 403 सीटों में तुम 30 सीटों पे लड़ रहे हो, तो क्या तुम इस 30 सीटों को, मैं कहता हूँ 30 के 30 तुम जीत जाओगे? साझेदारी हो जाएगी ना, किसी भी सरकार में साझेदारी तो हो जाएगी। अगर उनकी 20 या 15 सीट आती है तो किसी भी सरकार में साझेदारी हो जाएगी। साझेदारी होने के साथ में तुम सरकार कैसे बदल लोगे? नहीं, आप बताइए मुझे, कैसे बदल दोगे आप? अपनी बात तो रख सकते हैं ना। 30 सीटों पे लड़ रहे हैं वो, पिछली बार कितनी सीटें थी आप ही बता दो। तो सर पार्टी का इतना बड़ा वर्चस्व नहीं है ना जो 403 सीटों पर लड़ ले, ना इतने बड़े संसाधन है राष्ट्रीय लोकदल के पास। हाँ, तो जयंत चौधरी साहब को चाहिए कि गठबंधन करें किसी के साथ, क्यों नहीं करते हैं वो? तो गठबंधन तो है, किसके साथ है? समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी का तो पहले से वर्चस्व खत्म है। तो कितनी सीटें हैं? पिछली बार उन्होंने कांग्रेस से किया था, कितनी सीटें हैं? क्या निकला उसका हल, क्या निकला? ऐसा समझ रहे हो आप? गहराई चिंतन करते हो लगता है भाई साहब। जिस पार्टी के साथ जुड़े हो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ आके बकचोदी करता रहूँ, मैं फालतू की चीज़ें बोलता रहूँ, उल्टी पुल्टी बातें। जो तुम जब तक जो तथ्यों के साथ आगे नहीं बढ़ोगे, तुम्हारी पार्टी आगे नहीं जाएगी। हो सकता है 4 भाई मेरे मुझे बुरा कहने लग जाएंगे, तो बीजेपी का तो नहीं है, मैं बीजेपी का नहीं हूँ, सभी पार्टियों के सब लोग होते हैं। सपोर्ट में मैं आया हूँ जयंत चौधरी साहब से। मेरा एक ही सवाल है, अगर गलती से मुलाकात हुई या फिर आपके माध्यम से मेरे सवाल उन तक पहुँचे, मैं तो ये कहना चाहता हूँ बस, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उनसे डायरेक्ट मुलाकात करूँ, मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ। तो मेरा सवाल ये है, अभी जैन साहब को मौका देखना चाहिए किधर? हाँ बिल्कुल, युवा हैं, नई सोच है, और उन्हें जो बोलने की जो तहजीब है, तमीज़ है, अपनी बातें रखने की जो तथ्य जो अपने पब्लिक के सामने रखते हैं, लोग उन पर विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं कि जब राहुल गांधी बोलते हैं 4 आदमी गालियाँ देखते हुए निकल जाते हैं, उसको कौन सपोर्ट करता है? जिस तरह से रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद भी उनके बेटे उनके अपने पिता की पार्टी का चिन्ह भी नहीं बचा पाए, क्या रालोद की विरासत बचा पाएंगे जैन साहब? क्या लगता है आपको? हम एक कदम और पीछे जाएं तो चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, किसानों के नेता थे, किसानों के नाम से ही लड़ते हो। उन्होंने अपना एक ऐसा रुतबा, एक ओहदा और एक औरा बनाया था कि वो प्रधानमंत्री बन गए थे। अजीत सिंह कहाँ लेके गए पार्टी को? हम उन मुद्दों के साथ आज भी डिस्कशन करते हैं, लोगों के बीच में करते हैं कि हमारे चौधरी साहब ने, चौधरी चरण सिंह जी के हमारी पार्टी को हम लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचाए, वो प्रधानमंत्री तक के ओहदे पहुँचे। उनके बेटे कहाँ लेके गए? उन्होंने पूरी पार्टी को। आप क्या चाहते हैं, सपा के साथ गठबंधन? किसके साथ करा जाए गठबंधन? नहीं, सपा के साथ गठबंधन करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब सपा के साथ गठबंधन करके कहाँ जाएंगे? जैसे कांग्रेस के साथ पहले दो युवा नेता निकले, दो लोंडे आए थे, क्या हुआ? साइकिल भी पंचर हो गई और हाथ के निशान ही खत्म हो गए। यूपी में कितनी सीटें हैं आपको भी पता है, मुझे ही पता है, खत्म हो गई। जहाँ 224 सीट पे सपा जो पार्टी थी, सरकार रही, 224 सीट के साथ अखिलेश यादव आए थे। अब उन्होंने अपने घर के, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, उन्होंने अपने पिताजी को लात मार दी, अपने चाचा को पार्टी से निकाल दिया, पूरी पार्टी के मुखिया बन गए। उसके बाद कांग्रेस के साथ, जो चोर पार्टियों के साथ, चोरों के साथ अगर तुम गठबंधन करोगे, मैं कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफ रहता हूँ, लेकिन तुम उनके साथ गठबंधन करके तुम यूपी में क्या पाया तुमने? बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले लोकदल? नहीं, मैं नहीं कहता हूँ बीजेपी के साथ गठबंधन करो, तुम अपनी पार्टी को अपने आप बढ़ाओ। क्यों? बीजेपी की 2 सीटों, कभी एक समय था कि बीजेपी की 2 सीट थी, फिर 88 हुई और आज 300 प्लस है। क्यों है?
वो अपने अकेले दम पे चलते आए, गठबंधन किया है उन्होंने, लेकिन जब अपनी उनका भी एनडीए का गठबंधन तो है। हाँ गठबंधन तो है, लेकिन तुम्हारी अब 30 सीटों पे लड़ोगे, उसके साथ में मैं चाहता हूँ तुम सारी सीटों पे लड़ो, हार होगी कोई दिक्कत नहीं है, इस बार हार होगी, अगली बार जनसमर्थन बढ़ेगा कि तुम सारी पाई क्षेत्रीय पार्टी तो बनो, नेशनल पार्टी तो बाद में बनेंगे। और हमें ये मुद्दा है हमारा, आपके माध्यम से मैं जयंत चौधरी साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्यों ना कि हम सारी सीटों पे लड़ें, हम आपके साथ हैं, लोग आपके साथ हैं, और इतनी ये सारी जो भीड़ आई हुई है रैली में, ये सब लोग आपके साथ हैं। रैली में इसलिए आया हूँ कि मेरा भी एक सवाल है उनसे कि बदलाव के साथ हम भी हैं, लेकिन बदलाव होगा कैसे? आप 30 सीटों पे लड़ रहे हो, सारी की सारी सीटों, भाई साहब सुनो, हाँ मेरा सवाल यही है उनसे, मैं इसलिए आया हूँ, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, मैं किसान आंदोलन से भी जुड़ा हूँ, मैं सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ, एक आम आदमी की तरह। 430 सीटें 32 सीटें जो भी हैं यहाँ पे 403 सीट सॉरी, तो 30 सीटों पर लड़ रहे हैं, और मैं कहता हूँ कि 30 की 30 सीटें वो जीतेंगे, हम सपोर्ट में हैं। तो क्या सरकार बदल देंगे? वो सारी सीटों पे क्यों नहीं लड़ रहे हैं? मेरा सवाल उनसे यही है। और मेरे भाई लोग जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं जो आपसे मुखातिब हैं, बातें कर रहे हैं, क्या वो 30 सीटों पे लड़ने के साथ वो सरकार को बदल देंगे? क्या ये जो जितनी इनकी लोगों की मांग है, एक रोष है लोगों में बीजेपी के खिलाफ, महंगाई के साथ में, मैं भी हूँ उसमें एक। तो आप कितनी सीटों पर चाहते हैं कि राष्ट्रीय? मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल 403 की 403 सीटों पर लड़े, तो ही तो हम बदलाव के लिए उनके साथ। तो उनका 4-5% ये कैसे लड़ लेंगे 403 सीटों? भाई साहब वो तो मैं भी मुझे भी पता है 4-5% है, उनमें से एक कोई रेशियो बनता तो मेरा भी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। तो उसके हिसाब से जो मेरे भाई लोग यहाँ पे सभी आपसे भी बातें डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सरकार कैसे गिराएंगे, कैसे बदलेंगे? ये बदलाव की ज़रूरत है, कैसे बदल देंगे? ये सारी की सारी सीटों पे लड़ें, फिर उसमें से जीत हासिल करें, फिर आगे बढ़ें। फिर इससे मतलब क्या निकल रहा है कि आप 30 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी कोई भरोसा नहीं है कितने सारी सीटों पे चुनाव लड़े। हाँ जी, मेरा यही सवाल है जयंत चौधरी जी से कि वो सारी की सारी सीटों पे वोट किसका बटेगा? आप लोगों का? वोट तो भाई साहब बीजेपी का तो बड़ा वोट है, सबको पता है। बाकी जितनी पार्टियां हैं, कांग्रेस लो, तुम ओबीसी को लो, चाहे बाकी सपा है, बसपा है, ये सारी तो ये तो एक मुफ्त वोट है, कुछ 38% है बीजेपी का, वो बंधा है, 2-4% अप डाउन होगा, लेकिन बाकी सारी पार्टियां तो जातियों में बटी हुई हैं। बसपा का दलित समाज है, सपा का मुस्लिम समाज है, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा बटा होता है, सबका बंधा हुआ है। ओबीसी आएंगे वो उनकी सपा की वोट काटेंगे, दलित समाज की तुम्हारे यहाँ पे सब जगह बटेंगी, सारे किसान उसमें इधर उधर पूरा बंटवारा हो जाना है। 28 तारीख को चीजें कहाँ निकल के आएंगी कि फिर बीजेपी साफ निकल जाएगी। राष्ट्रीय लोकदल को कहा जाता है किसानों की पार्टी, किसानों के हित के लिए काम करती है। पिछले 11 महीने से बॉर्डरों पर किसान बैठे हुए हैं। 28 तारीख को एक घटना घटती है और स्वर्गीय जो अजीत सिंह है वो फ़ोन करते हैं कि टिकैत साहब चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन टिकैत साहब की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया कि राष्ट्रीय लोकदल का हम समर्थन कर रहे हैं। वो तो कह रहे खेत तैयार कर दिया हमने, जिसे बोलना वो बोलो। आंदोलन में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी जाता हूँ गाजीपुर बॉर्डर यहाँ से वहाँ